एंड ऐसे क्या करना है बता दूंगी। सो ये जो फॉर्म है इट इज ऑल अबाउट सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम। ये टेंथ के लिए होता है, टेंथ सब्जेक्ट जैसे होता है ना। तो आप लोग अगर टेंथ में एग्जाम एमाइल आपका नहीं था, या फिर मे बी आपने एट तक एमाइल ओडिया पढ़ा हुआ है बट आपने टेंथ में नहीं पढ़ा है, तो आप टेंथ स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में दे सकते हैं सिंगल सब्जेक्ट, फर्स्ट सिंगल सब्जेक्ट टेंथ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन ओडिया और उर्दू। एंड जो बच्चे उर्दू नहीं दिए हैं, जैसे कि उर्दू उनका नहीं था बट वो उर्दू स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं या कुछ, तो उनके लिए उर्दू भी है। ठीक है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट का एक एक सिंगल सब्जेक्ट का निकलता है। तो ये एवरी ईयर 2 टाइम्स आते हैं। ठीक है, एवरी ईयर्स 2 टाइम्स होता है। एक होता है नियर अबाउट दिसंबर, नवंबर दिसंबर में, और एक आता है अभी। ठीक है, जो कि आज या कल के विदिन आया है, मतलब मुझे नोटिफिकेशन आज मॉर्निंग में मिला था बट रात से ही पब्लिश हो चुका है, नोटिस आ चुका था। तो ये क्या मेंशन है देखो, बीएससी के अंडर पे हो रहा है, दैट इज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर पूछता है, आपको भी कोई पूछते हैं आपके दोस्त या कोई, तो आप लोग शेयर कर देना उनके साथ, व्हाट्सएप में डाल दो स्टेटस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो डाल नहीं पाते हैं। एंड उड़ीसा में जितने भी एग्जाम्स हैं ना, जितने भी एग्जाम्स हैं, जस्ट लाइक अगर कोई भी वैकेंसीज आता है, पीयू हो, जेटी हो या आरएसटी हो, जो भी आप लोगों को उड़ीसा में अगर जॉब करना है, तो मिनिमम उनका क्वालिफिकेशन रहता है कि वो आपको टेंथ का जो एमाइल है वोडिया उसे क्लियर करना पड़ेगा। वो मे बी टेंथ स्टैंडर्ड में आप क्लियर किए हो या फिर सिंगल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लियर किए हो, तो दोनों में ही आप एलिजिबल बन जाएंगे। आफ्टर दैट यू कैन अपियर इन एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे सकते हो। ये इसके लिए कोई हिंदी स्टूडेंट नहीं चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ऐसा नहीं सोचना है। जो बच्चों के पास ओडिया एमाइल सब्जेक्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है वो बच्चे दे सकते हैं। जैसे कि टेंथ में अगर आपका है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर टेंथ में ओडिया एमाइल नहीं था, या फिर नॉर्मली एमाइल एज अ सब्जेक्ट हम लोग ओडिया चूज करते हैं सीएचएससी में, बट अगर नहीं था, आईसीएसई और सीबीएसई में हो, तो आप लोग दे सकते हो। जैसे कि मैं मेरा मीडियम था बंगाली, सो दैट मुझे देना पड़ा टेंथ का एग्जाम, क्योंकि मेरा टेंथ में एमआई उड़िया नहीं था। सो मैंने 8 तक का क्लियर किया था बट टेंथ का क्लियर नहीं किया था। अभी कुछ बच्चों को डाउट आता है कि मैम यहाँ पे 8 स्टैंडर्ड भी मेंशन है, 10th स्टैंडर्ड भी मेंशन है। सो कुछ जॉब्स के लिए 8 स्टैंडर्ड का क्लियर कर लो तो भी चलता है, अदरवाइज मैं प्रेफर करती हूँ कि टेंथ स्टैंडर्ड का क्लियर कर दीजिए। बिकॉज कोई भी जॉब आएगा उसके लिए टेंथ स्टैंडर्ड का मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है कि टेंथ स्टैंडर्ड में ओडिया एमएल होना चाहिए। तो टेंथ स्टैंडर्ड वाला आप देंगे, एट्थ वाला को छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो भी है ना, सारे कुछ ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, कैसे फिलअप करना है वो भी बता दूंगी, नोटिस भी बता दूंगी, सब दे दूंगी। नेम ऑफ द कैंडिडेट मेंशन है यहाँ पे, आप कैपिटल लेटर में आपका नाम जो भी है मेंशन करना है। मदर्स नेम ब्लॉक लेटर्स मेंशन है, फादर्स नेम पूरा कंप्लीट लिखना है। एंड जो भी आपके सर्टिफिकेट में मेंशन था, टेंथ का सर्टिफिकेट है, टेंथ के सर्टिफिकेट में जो मेंशन था वही लिखना है। कैंडिडेट का नाम जो वहां पे मेंशन था वही लिखना है। मदर्स का नेम जो वहां पे मेंशन है वही लिखना है। फादर्स का नेम जो मेंशन है वही लिखना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज रिसेंट का जो फोटो है वो डालना है। परमानेंट होम एड्रेस ये आप जानते हो। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो होता है ना, कभी कभी घर आप लोग चेंज कर लेते हो, तो पहले आप कहीं और रहते थे बट सडन मोमेंट पे आपको विद इन 1 मंथ घर चेंज करना पड़ा, सो दैट एड्रेस चेंज होने का चांसेस रहता है। तो वहां पे ट्राई करना है कि प्रॉपर एड्रेस दो, ताकि सर्टिफिकेट आपके घर पे ही आ जाए। ठीक है, सर्टिफिकेट आफ्टर एग्जामिनेशन 1 मंथ का टाइम लेता है पूरा वेरिफिकेशन करके, मार्क्स आउट करके, रिजल्ट्स आउट करके आपका पूरा सर्टिफिकेशन करने के लिए। देन आफ्टर सर्टिफिकेशन वो सर्टिफिकेट को क्या करता है, सेंड करते हैं बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस हो गया। मोबाइल नंबर दे देना प्रॉपरली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज एज पर इंस्ट्रक्शंस टू बी अटैच्ड। सॉरी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब अभी तक कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हैं आप, एंड उसी का जेरोक्स कॉपीज पूरा 10th प्लस 2 ग्रेजुएशन, जो भी आप लोगों ने अगर एमए एमएससी एमकॉम अगर किया हुआ है तो डाल दो, बस हो गया। बिकॉज बीएड आप कंटिन्यू में है तो बीएड का आपको नहीं चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन तक या फिर पीजी तक आपका जितना है उतना डाल देना। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इफ एनी विद डेजिग्नेशन और पोस्ट हेल्ड, कोई अगर जॉब पे है तो उसी को लिखना है। अभी बोलोगे मैम क्या हम लोग प्राइवेट वाले में है तो प्राइवेट का भी लिखे क्या? नहीं, प्राइवेट जॉब्स का नहीं लिखना है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब्स में बाय चांस में है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी कुछ जगह पे क्या होता है ना, आप लोगों को मिनिमम कुछ टाइम पीरियड दिया रहता है कि उस टाइम के विद इन आपको ओडिया सर्टिफिकेट वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये मेंशन करना है, अदरवाइज आप लोग मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा।
ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देखना, फटाफट लिख मत देना, यहाँ पे DMY लिखा गया, डेट, देन मंथ, ईयर, सेक्स इज प्रेजेंट है, मतलब जो भी आपका मेल हो या फीमेल हो उसमें टिक करना है, इधर करना है, इधर करना है, जो आपका रहेगा। कास्ट वैसे ही टिक करना है। एंड रिलीजियन, इंडियन आप मतलब हिंदू है तो हिंदू मेंशन करना है, जो आपका रिलीजियन होगा उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे। देन देखो आपको कौन सा एग्जाम देना है वो प्रॉपरली मेंशन करेंगे, अदरवाइज एडमिट कार्ड रॉन्ग आएगा, इसमें प्रॉब्लम आता है। सिंगल सब्जेक्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन ओडिया, सिंगल सब्जेक्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन उर्दू, हाफ ईयरली ओडिया लैंग्वेज टेस्ट। तो आपको कौन सा करना है, प्रॉपरली यहाँ पे कवर कर देना है इस बॉक्स को, दैट इज मुझे 10th का एग्जाम देना है। पेमेंट डिटेल्स देखो, अमाउंट डिपॉजिटेड, प्लीज अटैच फोटोकॉपी ऑफ द मनी रिसिप्ट। आपको एक अमाउंट दिया गया है, जैसे कि आपको 1400 भरना है विदाउट फाइन जो था, तो वो जैसे पैसा आप दोगे ना तो वहाँ पे एक मनी रिसिप्ट मिलेगा। मनी रिसिप्ट का जो नंबर है यहाँ पे आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा, मनी रिसिप्ट का नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। एंड जिस दिन आप डिपॉजिट करने गए हैं ये बाय पोस्ट नहीं होगा, आपको BSc का जो सेंटर है मतलब जो ऑफिस है वहाँ डायरेक्ट जाना पड़ेगा। एंड ये संबलपुर में है, बिकॉज अब मैक्सिमम जो लोग हैं वो कहाँ देते हैं, संबलपुर यूनिवर्सिटी, मतलब सॉरी संबलपुर यूनिवर्सिटी बोल रही हूँ, संबलपुर ब्रांच में करते हैं, तो वहाँ पे जाके आप दे सकते हो। इफ कोई इश्यूज हुआ तो अपने जोनल जो भी BSc का ऑफिस होगा वहाँ जाके आप लोग डिपॉजिट करेंगे। स्पीड पोस्ट हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये याद रखोगे। मेरे माइंड से संबलपुर यूनिवर्सिटी आ गया, बट संबलपुर यूनिवर्सिटी के पास ही है ये BSc का ऑफिस। नॉर्मली ज़्यादा नहीं, आप लोग अगर राउरकेला से जा रहे हैं या फिर झारसुगड़ा से जा रहे हैं या बामरा वगैरह ये सब एरिया से जा रहे हो तो डायरेक्टली आप लोग संबलपुर में उतरो, उतर के वहाँ से कोई भी टेम्पो वाले को बोलना BSc ऑफिस ले चलो, वहाँ पे जाओ एंड वहाँ पे आपको ये फॉर्म पहले से ही निकाल लेना है, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर्म का, एंड सब कुछ फिलअप करके ले जाना है एंड पैसा ले जाना है, वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो पैसा से उसको मनी रिसिप्ट मिलेगा, मनी रिसिप्ट का नंबर यहाँ पे डाल देना है एंड जिस दिन आपने ये फॉर्म डिपॉजिट किया वो डेट मेंशन कर देना है। अमाउंट डिपॉजिटेड, बिकॉज मेरा एग्जाम कौन सा पहला वाला था तो 1400 जो भी मेंशन है, वैसे ही अगर 8th स्टैंडर्ड का हुआ तो 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मेंशन है वो से लिखना है। अब देखो फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका पूरा सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, फुल सिग्नेचर। देन रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, अभी क्या होता है ना आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स 10th ऑलरेडी हो चुका है, पास आउट हो, आप लोग 10th कवर कर चुके हो, तो अभी 10th होने के बाद कोई स्कूल से आप निकले हैं, मतलब 10th स्कूल तो आपका होगा ना कोई पे, तो वहां से अगर प्रिंसिपल है, हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर है या कोई भी है तो उनका आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए कि हाँ ये बच्चा यहाँ से पढ़ के गया है। मतलब देखो ये 2-3 एग्जांपल्स है, कोई एक को सिलेक्ट करना है, 12 13 14 में कोई एक को सिलेक्ट करना है। जैसे देखो रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयर और हेड ऑफ द ऑफिस इन केस ऑफ वर्किंग कैंडिडेट, अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो तो वर्किंग कैंडिडेट हो गए, अभी वहां पे आपके जो हेड रहेंगे तो उनका परमिशन आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे सर्टिफाइड दैट वो परमिशन दे रहे हैं कि श्री और श्रीमती, आपका नाम पूरा लिखेंगे, सन और डॉटर ऑफ जो भी है, आप सन हो या डॉटर हो, आपके फादर का नाम होगा, इज वर्किंग इन, आप कौन से डेजिग्नेशन पे वहां पे काम कर रहे हैं, तो वर्किंग इन डैश विद डेजिग्नेशन दैट सिंस डैश, मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, मतलब आपका पोस्ट का नाम क्या है, एंड सिंस कब से काम कर रहे हैं, तो ये चीज चला, ये पूरा लिख देना है। वैसे ही सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, हेड ऑफ द ऑफिस विद सिल, कोई भी अगर ऑफिस में काम करते हैं तो उसे अकॉर्डिंग, अगर नहीं करते हो रिकमेंडेशन ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द स्टडिंग एट प्रेजेंट, अभी जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, दैट मीन्स अभी कहाँ पढ़ रहे हो बताओ, विनायक एजुकेशन में पढ़ रहे हो, तो विनायक एजुकेशन अगर सर लोगों को भी बोल दोगे तो सर लोग भी फिलअप कर देंगे, ठीक है। एंड सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद सिल, सिल का आपको चाहिए, ठीक है, सिल के साथ सिग्नेचर चाहिए। अगर देखो रिकमेंडेशन ऑफ द गैजेटेड ऑफिसर फॉर द कैंडिडेट अदर देन द कैंडिडेट एट 12 और 13 एबव, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ गैजेटेड ऑफिसर, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर भी ये कर सकता है, कोई भी आपके घर के आसपास अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर है, बड़े ऑफिसर्स हैं, उनसे भी आप ये सिग्नेचर करवा सकते हो, बट विथ सिल ये पूरा मानना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, ये आपका पूरा क्या मेंशन है, जनरल रेगुलेशन एंड पर्पस, क्यों हो रहा है, क्यों एग्जाम हो रहा है। एंड देखो जोनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, आप लोगों को जो प्रॉब्लम होता है, कटक में है, भुवनेश्वर, बालेश्वर, बहरमपुर, जयपुर, संबलपुर, ठीक है। संबलपुर का मैं ऑफिस जानती हूँ बिकॉज मैं वहां पे की थी तो मुझे पता है, बाकी सब में भी प्रेजेंट है, ये 6 जगह पे जोनल ऑफिस है जो कि ये बोर्ड को कंडक्ट करता है, ठीक है, बोर्ड के जितने भी एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाता है, तो कटक, भुवनेश्वर, बालेश्वर, बहरमपुर, जयपुर एंड संबलपुर। सो ये जगह पे जाके आप लोगों को डिपॉजिट करना है। तो कैंडिडेट
डिजायरस टू अपीयर, जो डिजायरस है मतलब चाहते हो अपीयर करने के लिए, एग्जामिनेशन शैल अप्लाई डायरेक्टली टू द सेक्रेटरी बीएससी ओडिशा थ्रू द कंसर्न डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड्स ऑफ जोनल ऑफिसर्स। मतलब ये बाय पोस्ट नहीं होगा, स्पीड पोस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपको जाना है ऑफिस में एंड वहां पे एक सिग्नेचर मिलेगा, उनके सिग्नेचर के साथ ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सिंगल सब्जेक्ट है, हाफ ईयरली लैंग्वेज टेस्ट मतलब 8 क्लास का भी है, तो आपको कौन सा करना है वो आप लिखोगे। एलिजिबिलिटी आपके पास है ऑलरेडी, सबके पास है, तो डोंट वरी, एचएससी एग्जाम आप लोगों ने दे दिया है। एलिजिबिलिटी 8 क्लास का नहीं चाहिए आप लोगों को। पास मार्क मिनिमम 30%, जैसे कि आपका 100 से 30% 30 मार्क होता है। तो इसमें भी बता दूं कि आपको क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाता है, एक सर्टिफिकेट आएगा वहां पे मार्क के साथ क्वालिफाइड लिखा जाएगा। if आप 60 से प्लस मार्क रखते हो फर्स्ट डिवीजन भी मेंशन किया जाएगा। पास मार्क देखो क्या क्या है। अभी ना ये चेंज किया गया है क्लास 8 के लिए, क्लास 8 एंड क्लास 10 का पूरा जो पास मार्क के लिए जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसका पैटर्न अलग है। तो क्लास 8 का जो है रिटन एग्जामिनेशन रहा 40 मार्क्स के लिए, 1 आवर का ड्यूरेशन है। क्वेश्चन जो रहेगा ओडिया टू इंग्लिश करना है, ट्रांसलेशन फ्रॉम ओडिया टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू ओडिया है, 20 मार्क्स का। ओरल एग्जामिनेशन है 10 मार्क्स का, रीडिंग ए पैसेज, शॉर्ट टॉक्स ऑफ एनी आइटम 10 मार्क्स और डिक्टेशन। तो ये हमें नहीं चाहिए इतना ज्यादा, एंड हमें चाहिए 10th क्लास वाला। तो 10th क्लास वाला आप देख लेना, कॉस्ट ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन हो गया, 10th का कहा गया। ओके ओके, ये ऊपर वाला 10th का ही था। 10th का नॉर्मली 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, एंड मैं बता दूं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे क्लास 10th में बच्चों का क्वेश्चंस आता है ना एमआईएल का, नॉर्मली एक आएगा कम्प्रीहेंसिव पैसेज लिखने के लिए आएगा। मतलब वो होता है कि एक लाइन दे दिया है उसका सारांश लिखो, दैट मीन्स सॉर्टेड फॉर्म में आपको कम्प्रीहेंसिव वर्ड वाइज लिखना है। एक एप्लीकेशन और लेटर लिखने के लिए आ सकता है, उड़िया में ही पूरा लिखना है। एंड एक एसे राइटिंग होगा, एसे लिखने को आ सकता है। एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, एक एक या दो दो। देन शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, कुछ ग्रामर्स रहेंगे, व्याकरण होता है ग्रामर्स है, उसके साथ वन लाइनर क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसी के साथ आंसर स्क्रिप्ट भी मेंशन रहेगा। तो आंसर स्क्रिप्ट एंड क्वेश्चन एट ए टाइम है, तो क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर लिखना है। लिखने का हैबिट थोड़ा कर लीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि ये आप आज अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो विद इन मतलब मई का फर्स्ट वीक के विद इन अगर फॉर्म फिलअप हो जाता है तो मई एंड और जून फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, ये पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो और क्या है, नोटिफिकेशन क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना। डॉक्यूमेंट्स में देखो क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किसी को चाहिए तो देख लो। सिंगल सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए जो है एग्जामिनेशन फी विदाउट फाइन विल बी 1300, विदाउट फाइन 1300 है ओनली, एंड विथ फाइन 1500 है, ठीक है। अगर 8 का देना है तो 800 है विदाउट फाइन, एंड 900 विल बी योर विथ फाइन, ठीक है। ये डिपॉजिट करना पड़ता है जोनल ऑफिस में जाके, वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं, उसके बाद अगर प्रॉपर नहीं रहा तो रिजेक्शन भी हो जाता है। रूल्स रिलेटिंग टू डिसिप्लिन ऑफ कैंडिडेट, जो एसएससी एग्जाम दोगे तो बीएससी के अंडर पे ही देना है। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 25 पास, देखो मैंने बोला ना एग्जाम देखो अभी से मेंशन है 25 पास 2023 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। एंड एडमिट कार्ड मिला मतलब उससे 1 वीक के विद इन एग्जाम हो जाएगा, दैट मीन्स मे बी मई का लास्ट मतलब जून फर्स्ट वीक में एक दो में हो सकता है, या फिर मई का पूरा लास्ट में एग्जाम हो जाएगा। सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट शैल बी इशूड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन बोथ द एग्जामिनेशन बाय द जोनल ऑफिस ऑफ द बीएससी ओडिशा, ठीक है। सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब इसमें भी क्या होता है ना, बच्चे एग्जाम देने के बाद भी फेल होते हैं, ऐसा नहीं है जो फेल नहीं होंगे, एक बात दोगे तो क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखोगे फेल भी होंगे, ठीक है। अगर फेल हुए हो तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा, आपको फेल डिक्लेयर किया भी जाएगा। अभी देखो आप लोग बोलोगे मैम आपने अभी पढ़ा था कि पैसा हमें 1300 लगेगा। तो सिंगल सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ फॉर्म्स विदाउट फाइन इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का कॉस्ट है ना। एंड आप एक येलो वाला एनवेलप लेके जाओगे, बड़े वाले एनवेलप लेके जाओगे। नॉर्मली बड़ा नहीं चाहिए, बड़ा हम लोग लेके गए थे सर्टिफिकेट सारे को देने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, बट छोटे वाले में भी हो जाएगा, वहां पे दोगे। एंड ये जो आपको स्पीड पोस्ट करके भेजेंगे सर्टिफिकेट, उसके लिए ये 100 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ये बन गया 1400। एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म्स विद फाइन इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, अगर फाइन के साथ आया तो 1600 हो गया, वैसे हाफ ईयरली वालों का 900, एंड 900 हो गया नॉर्मल विदाउट फाइन, एंड विथ फाइन 1000। तो देखो ऑन और बिफोर 4/5/2023 मतलब बहुत कम टाइम रहा है। आज हो गया कितना, आज कितना तारीख है, 19 आई थिंक, 19 है ना, आई थिंक 19 है।
ओके। सो 19 है, मतलब इधर रह गया आपका 10 डेज मान लो, एंड उधर 4 डेज, मतलब 14 डेज के विद इन फॉर्म फिलअप करना है, कर लेना जिनको भी करना है। और ये रहा आपका, देखो इनके लिए टाइमिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 4 दिन एक्स्ट्रा दिया गया। डेट ऑफ एग्जाम और रिटन पेपर का जो एग्जाम है, ये देखो मैंने अभी मेंशन किया था बिकॉज मैंने डेट नहीं देखा था। तो 31/5 मतलब 31 मई को है, 31 मई को एग्जाम है, एंड बहुत कम टाइम के लिए एग्जाम होता है। देखो 10th का जो एग्जाम है उनका ओरल नहीं है, ओरल नहीं है, वो 8 क्लास के बच्चों के लिए ओरल है। रिटन पेपर है ओनली, वो भी 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का, सॉरी सॉरी 2.5 घंटे का है, 2.5, 2.5, ठीक है, 2.5 मतलब 8 से 9, 9 से 10, एंड हाफ एन आवर एक्स्ट्रा है। सो 2.5 घंटे का पूरा एग्जाम है 31 को। इतना ही है इन्फॉर्मेशन, जिनको अभी एग्जाम देना है डायरेक्टली करोगे। संबलपुर के बच्चों को इश्यूज आ रहा है, तो मैं बता दूं कि ऑफिसेस क्लोज नहीं है, ऑफिसेस मॉर्निंग ऑफिसेस कुछ जगह पे हुआ है डिक्लेरेशन। सो वो देख के बस आप लोग जाएंगे एंड फॉर्म भर के आएंगे। ऑफिस अगर आप लोग मॉर्निंग इंटरसिटी में भी चले जाओ तो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड जो भी कर्फ्यू वर्फ्यू लगा हुआ है उस एरिया में ये ऑफिस नहीं पड़ता है, तो डोंट वरी, आप लोग आराम से ऑटो में जा सकते हो, बस भी चल रहा है। जितना भी प्रॉब्लम है विद इन, अभी देखो 14 दिन है हमारे पास, तो 14 दिन के बाद आप कर सकते हो, 14 दिन के बाद बोलो, एटलीस्ट आप 5-6 डेज के बाद सब कुछ तो थोड़ा बहुत नॉर्मल होगा। आफ्टर दैट आप लोग जाके वहां पे कर लेना, ठीक है।